हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.23 करेंगे। देखो ये 9.22 किया हमने एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है। देखो क्या कहते हैं एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द कार्ड शीट इन एक्सरसाइज 9.22 इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वेयर्स डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। देखो जो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग जो पावर होती है ना, वो मैंने आपको बताया था कब होती है, जब वी डी के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल डी के इक्वल होता है, तब होता है मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैंने बताई थी आपको कहानी, क्या बताई थी। देखो जैसे ये हमारा लेंस था, पहले जो ऑब्जेक्ट था मतलब जो कार्ड शीट थी वो हमारी 9 सेंटीमीटर पे थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर इमेज हमारी 90 सेंटीमीटर पे बनी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैक्सिमम जो होगी हमारी पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर वो कब होगी। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे मान लो ये इमेज है हमारी, ठीक है, ये इमेज है, ठीक। इसका एंगल जो बनेगा हमारी आईज से, वो ये एंगल बन रहा है मान लो ये, ठीक है। अब ये और पास आ जाए इमेज, ठीक है, तो ये एंगल जो है ये बढ़ जाएगा ना, ये देखो ये एंगल बढ़ रहा है, तो यानी कि मैग्नीफाइंग पावर भी बढ़ रही है, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझना। वैसे मैंने आपको बताया था इसमें फॉर्मूला जो बनता है हमारा मैग्नीफाइंग पावर का, वो क्या होता है, D/U होता है। चलो अभी उस पर नहीं जा रहे, मेन बात को समझो, ये होता है। अभी ऑब्वियस बात है, जितना पास लेके जाओगे ये एंगल बढ़ता रहेगा, लेकिन एक लिमिट भी तो होगी कि भाई मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो ये मैक्सिमम मान लो, मैंने मान लिया कि ये है मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कितना है कि ये जो V है ये 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मैग्नीफाइंग ग्लास में हमेशा याद रखना, जब भी मैग्नीफिकेशन मिलती है हमें इमेज की, वो हमेशा वर्चुअल ही मिलता है, वर्चुअल ही मिलेगा। जो हमें इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी। तो ये हमेशा इसी साइड बनेगी, ठीक है। इस जो हमारा लेंस है इसके, अभी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, मैं सिर्फ सिंपल आपको इमेज की बना के दिखा रहा था कि एंगल समझो। तो मैंने कहा ये मैक्सिमम है जी, क्यों, क्योंकि हमारी आईज को जो है ना क्लियरली इतने पॉइंट पे दिख सकता है 25 सेंटीमीटर पे। अगर मान लो आँख हमने बिल्कुल ही इस ग्लास के साथ चिपकाई हुई है और हम देख रहे हैं अभी इमेज को, तो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को वो अच्छे से देख पाएगा। अगर इससे आगे बढ़ाएंगे हम तो होगा क्या, हमारी आईज को ही नहीं दिख पाएगा, समझ रहे हो। तो हमारी आईज के लिए जो बिल्कुल सही देखने का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 है। इससे कम का डिस्टेंस करोगे तो फिर उसे धुंधला नजर आएगा। तो बेस्ट यही है, सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन इसी डिस्टेंस पे मिल सकती है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, इतनी समझ में आ रही है ना। तो यानी कि जो हमारा इमेज है वो होना चाहिए डी पर, तो यानी कि जो वी है हमारा वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर और माइनस का होना चाहिए, ठीक है। ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम ए पार्ट का, ठीक है। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है आपको कि किस डिस्टेंस पे लेंस को प्लेस करें कार्ड शीट से। मतलब अब यहाँ पर ये आपसे किसका डिस्टेंस पूछ रहा है, मान लो ये कार्ड शीट है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये यू, कि कहाँ प्लेस्ड करें, ठीक है, ताकि जो हमारी जो इमेज जो बनेगी, जो भी इमेज कहीं भी बन रही है यहाँ पर, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर पे बने, 25 सेंटीमीटर पे बने। बिकॉज आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या होनी चाहिए, हमारी जो जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या होना चाहिए, इमेज का डिस्टेंस डी के बराबर होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है ये हमारा, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर, ये यू इतना। फोकल लेंथ हमें पता ही है, पिछले क्वेश्चन की ही बात कर रहा है, तो 10 सेंटीमीटर थी, हमने बुक में 9 लिखी हुई है, आप सही कर लेना, मैंने आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो फोकल लेंथ हो गई हमारे पास कितनी इसकी, 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, और प्लस की है बिकॉज ये कन्वेक्स लेंस है। तो हमें ये डिस्टेंस जो है लेंस का ऑब्जेक्ट से, इसी का पूछा है ना उसने, बोला है कि लेंस को कार्ड शीट से कितनी दूरी पे रखे, तो यानी कि ये यू ही पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो वो हम निकाल देते हैं। इसमें मेन बात यही थी कि वी आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर के लिए जो वी होना चाहिए वो हमारा 25 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए, बस मेन बात यही है, ठीक है। तो बस अब निकाल दो 1/f = 1/v - 1/u, लेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, ये 1/10, 1/v हमारा माइनस का 25 और ये u हो गया हमारा। अब यहाँ से देखो 1/u, ये हम प्लस का इधर आ गया है ना, प्लस बन गया ना, इधर ये माइनस का था, तो ये 1/25 माइनस का है, ये 1/10 इधर जाके माइनस का 1/10 बन जाएगा, ठीक है। अब वही एलसीएम ना लो चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से, तो ये इससे कटेगा, 10 बचेगा, 10 × 1 10, और यहाँ ये 10 से 10 कटेगा, 25 बचेगा, 25 × 1 25। तो 1/ जो u आएगा आपके पास, ये आएगा कितना, माइनस का 35/250। अब ये देख लो 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा और ये 0, तो 1/u जो आ रहा है आपके पास माइनस के 7/50 आ रहा है, तो u कितना आ जाएगा, माइनस के 50/7। कर लो इसको जरा, 50/7 है तो 7 7 ज़ा 49, 1 0 पॉइंट लगेगा, 7 1 ज़ा 7 3 लगेगा, 7 4 ज़ा कितना होता है हमारे पास 28। तो बस ये इतना बहुत है, 7.14 माइनस के आ रहा है ये सेंटीमीटर में, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया हमारे पास कि हमने लेंस को
कार्ड शीट से कितनी दूरी पे रखना है, 7.14 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है। और देख लो ये अगर आप सोचो ना 10 सेंटीमीटर फोकस यहाँ कहीं आएगी फोकस, ठीक है, फोकस और इसके सेंटर के बीच में ही है, तो वर्चुअल इमेज ही मिलती है, बिकॉज फोकस पे तो इन्फिनिटी में मिलती है और फोकस से इधर होगा ना जब भी आपका ऑब्जेक्ट, तो इधर रियल इमेज मिलती है, ठीक है। तो हमें तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कैसी चाहिए होती है, वर्चुअल, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, फोकस और इस लेंस के सेंटर के बीच में होना चाहिए। ये सब 10th की बातें हैं आपकी, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलो मेन बात आपको समझ में आ गई कि आपको ऑब्जेक्ट और लेंस जो है वो कितनी दूरी पे रखना पड़ेगा, 7.14 की दूरी पे रखना पड़ेगा, तब जो है आपको इमेज मिलेगी 25 सेंटीमीटर पे, और इस केस में आपकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बी की बात कर लेते हैं। आप देखो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस, तो सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है ये, आपको पता ही है v बाई यू होती है। v कितना है हमारे पास, v आया था हमने जो लिया था वो था 25, तो माइनस का 25, और u था ये माइनस का 7.14 या फिर माइनस का 50/7, तो मैं माइनस का 50/7 है तो 7 ऊपर लिख लेता हूँ, इससे ईजी हो जाता है, वो तो कुछ नहीं, माइनस से माइनस 25 टू द, तो 7/2 यानी कि 2 3 द 6 एंड 2 5 द 10, 3.5 आ रहा है और कोई यूनिट नहीं आएगा मैग्निफिकेशन में, ठीक है, 3.5 आ रही है मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कहता है सी पार्ट में कहता है इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग मतलब पावर मतलब क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, इन दिस केस क्या इक्वल है। चलो देखते हैं, मैग्निफिकेशन का मतलब यहाँ लीनियर मैग्निफिकेशन ही होता है, तो m तो हमारा ये निकल गया था, जो हमारी लीनियर मैग्निफिकेशन थी ये तो अभी ऊपर वाले केस से ही हमने निकाल ली थी, कितनी थी 3.5। नाउ मैग्नीफाइंग पावर हम निकाल लेते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर हमने कैसे निकाली थी पिछले केस में, अगर याद हो आपको d/u किया था, तो d इस केस में कितना है, अभी यहाँ साइन लो ना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लोगे तो माइनस माइनस वो कट ही जाएगा, मैं सिंपल करता हूँ, देखो 25, और u इसमें कितना आया है हमारे पास बताओ, हमारा ये 50/7 ही आया है, ठीक है, तो 50 और अपॉन में ये 7 ऊपर चला गया, तो देख लो सेम ही बनेगा, 7/2 3.5 ही बनेगा। तो इस केस में ये इक्वल आ रही है, समझ रहे हो, इस केस में तो इक्वल आ रही है मैग्नीफाइंग पावर और लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्यों नहीं आई थी, उसमें इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, जब हम लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल रहे थे तो उस केस में u जो भी उसने दिया था उसके अकॉर्डिंग जो इमेज बन रही थी वो 90 सेंटीमीटर पे बन रही थी, मतलब वो d पॉइंट पे नहीं बन रही थी। अगर d पॉइंट पे बनती तो उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन भी वही आती जो उसकी मैग्नीफाइंग पावर आई थी, तो वहाँ पर भी मैग्नीफाइंग पावर तो d/u था, d हमें वही लेना था 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर वहाँ d/u से निकलती है, यहाँ भी अपनी d/u से निकलती है, लेकिन यहाँ लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल आ रही है, बिकॉज इस केस में क्या हो रही है, हमारी जो इमेज ली है वो हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे लिया, यानी कि v = में d पे ली थी, इस वजह से। समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। तो इस बात को आप लिख सकते हो अपनी लाइनों में, क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पर कैसे लिखोगे बताओ, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, बिकॉज जो इमेज फॉर्म्ड हुई है, बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइटिंग समझ लेना, ठीक है, वो कितना था, d था हमारा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ये थी बस सारी कहानी, ठीक है। तो जिसको ये पता चल गया, फॉर मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमारी जो इमेज है वो कहाँ बननी चाहिए, d डिस्टेंस पे, यानी कि 25 सेंटीमीटर, और इसी साइड बनेगी मैग्नीफिकेशन में, ठीक है, हमेशा इसी साइड बनती है, तो वर्चुअल इमेज है वो माइनस लेंगे हम, तो हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर हमारी अगर इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है तो उस केस में लीनियर मैग्नीफिकेशन भी हो और चाहे मैग्नीफाइंग पावर, वो सब इक्वल ही आती है। क्लियर है, कर लोगे इसको, ठीक है जी। तो इसको करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है तो उसको भी कर लेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।